हाँ, किसके? जड़ और चेतन। जड़ और चेतन। जी स्वामी जी। ये सब मान गया। जड़ और चेतन। विज्ञान उसे पदार्थ कहता है। पदार्थ और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा, शास्त्र उसे जड़ और चेतन कहते हैं। ठीक है। चेतन होना तुम्हारा स्वभाव है। तुम चेतन हो, चैतन्य हो, ऊर्जा हो, बस उसे तुम पहचान नहीं रहे हो। अब शरीर जड़ की तरह दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो पकड़ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है, तो तुम उसे पकड़ रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो। तो जड़ को बुद्धि से समझना आसान है, वो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जहां जहां भी ठोस है, वो ठोस तुम्हारे स्पर्श में आता है, तुम्हारी दृष्टि में आता है, तो तुम्हें समझ में आती है बात। इसलिए जड़ को तो हम जानते हैं, चेतन को हम जानते नहीं है। अनुभव की कमी है। हालांकि हो तुम चेतन। और मजे की बात, अब विज्ञान कहता है जड़ जैसा कुछ है ही नहीं, पदार्थ जैसा कुछ है ही नहीं। एक टेबल भी है ना, दिखाई तो जड़ पड़ता है, जिसके अंदर कोई चेतना नहीं दिखाई पड़ती, ना हिलता है अपने तरफ से, ना डुलता है अपने तरफ से। उसे हटाने के लिए तुम्हें ही हटाना पड़ता है, अपने से तो हटता नहीं है। कोई चेतना तो है नहीं उसमें, कोई समझ तो है नहीं उसमें। लेकिन आधुनिक विज्ञान इस बात की अब पुष्टि करता है कि वो जो टेबल है ना, वो भी बिल्कुल चेतन ही है। वो जो ऊर्जा का एक गुच्छा होता है ना, इकट्ठा हो जाती है ना, उस इकट्ठा ऊर्जा का नाम तुम जड़ कहते हो। पहले दो चीज मानी जाती थी कि पदार्थ है और चेतना है, चेतन है। अद्वैत जिन्होंने भी जाना है, समाधि जिन्होंने भी जानी है, जो खो गया है, जो अद्वैत में प्रवेश कर गया है, उसने घोषणा की कि यहां दो है ही नहीं, यहां सिर्फ ऊर्जा है, सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ चेतन है, मैं ही मैं हूं। उसने जाना, अपने स्वभाव को जाना, चेतन होने के स्वभाव को जाना। और जिन्होंने भी वो स्वभाव जाना, वो खुल के बोल सका, खुल के कह सका, अहम ब्रह्मास्मि, कण कण में मैं ही व्याप्त हूं, इस पदार्थ में भी मैं ही हूं, इन चांद तारों में भी मैं ही हूं, मेरे भीतर घूम रहे हैं वो चांद तारे। जिन्होंने भी अद्वैत जाना है, ये उनका अपना अनुभव है। विज्ञान अब इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब तक जिसे हम जड़ मान रहे थे, पदार्थ मान रहे थे, वो भी ऊर्जा का ही गुच्छा है, वो ऊर्जा का ही हिस्सा है, वो ठोस ऊर्जा है,
बस बर्फ थोड़ी जम गई है, उसमें और उस चेतन में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा स्वभाव उसी ऊर्जा का हिस्सा है। शरीर में ऊर्जा थोड़ी ठोस है, बर्फ है, जमी हुई है, तो तुम्हारी पकड़ में आता है, तुम्हारी समझ में आता है, तुम उसे स्पर्श कर पाते हो, बात आसानी से समझ में आ जाए। और चेतन से तुम वंचित रह जाते, जो स्वभाव है। बस सारी खोज इसी की खोज है। अध्यात्म यही चाहता है। सारा अध्यात्म तुम्हें एक ही काम पर लगा दिए है कि जान लो कि मैं कौन हूं। जो जान लेता है कि मैं कौन हूं, वो ये भी जान लेता है कि मैं बिल्कुल उस चेतन, उस ऊर्जा का हिस्सा हूं। वही ऊर्जा हूं जो इस टेबल के अंदर है, जो इस शरीर में है, जो इस शरीर के भीतर जो विराजमान है, उसके अंदर भी वही है। यहां उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो बात खोजते खोजते जैसे तुम खोते हो, वो बात समझ में आ जाती, उसी को हम घटना कहते हैं, उसी को हम समाधि कहते हैं। आ जाता है समाधान, बात साफ हो जाती। अब तक भ्रांति थी कि दो है, वो भ्रांति गिर गई, बात साफ हो गई। एक ही है, वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। जानने वाले यही कहते हैं, विज्ञान भी यही कहता है, सिवाय ऊर्जा के कुछ नहीं है। बिल्कुल दोनों का सेंटेंस एक ही है, बस वो ऊर्जा की तरह चित्रित करते हैं। आप श्रद्धा के माध्यम से परमात्मा की तरह चित्रित करते हैं। अंतर क्या पड़ता है उससे? बात उस एक की ही कर रहे हैं, दोनों ही। तो जड़ और चेतन, जब तक मन है तब तक ये भ्रांति है कि जड़ है और चेतन है, क्योंकि मन दो में तोड़ता है, खंडित करता है। जैसे जैसे तुम खोगे अर्थात मन खोएगा, वैसे वैसे दृष्टि साफ होने लगेगी। और जिस दिन मन पूरी तरह खो जाएगा, उस दिन तुम भी कहोगे, स्वामी जी चेतन ही चेतन है, एक ही है, अद्वैत ही है, वही है। मैं कहां हूं? ये खोजने वाला कहां है? ये खोजने वाले की ही तो भ्रांतियां हैं सारी। एक खोजने वाला ही तो बीच बीच में आ रहा है, वो जानने नहीं देता है। वो खोजने वाला जब तक बीच में रहेगा, तुम उसे जान ही नहीं पाओगे। तो सारे धर्म, सारा अध्यात्म बस तुम्हें इस खोजने वाले की दौड़ से बाहर करने की कोशिश है। कैसे कर ये खोजने वाला खो जाए, खोजते खोजते खोजने वाला खो जाए। खोजने पर मिलता नहीं है, एक बात समझ लेना, मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम जो खोज रहे हो वही तुम हो। बहुत मजे की बात है, इसलिए उत्तर नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं आएगा, तुम्हारी हार सुनिश्चित है। खोजने पर नहीं मिलेगा, हां, लेकिन खोजने का एक परिणाम होता है। खोजने का यह परिणाम होता है कि खोजते खोजते तुम बिल्कुल वो मोमबत्ती की तरफ पिघलना शुरू हो जाते हो, तुम गलना शुरू हो जाते हो, मिटना शुरू हो जाते हो। तुम्हारे ध्यान का यही तो परिणाम होता है। ध्यान कभी मिलता नहीं है तुम्हें, भ्रांति में मत रहना कि एक दिन मैं ध्यान को पकड़कर सामने बिठा दूंगा कि अब इस घर से जाए नहीं कभी। वो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं ध्यान हो, स्वभाव है तुम्हारा ध्यान। अब स्वभाव को खोजने के लिए जो अस्वाभाविक है,
उससे निजात पानी पड़ेगी। बस साधना इसी की है। जो भी अस्वाभाविक है, जो भी स्वभाव के विपरीत है, जो तुम्हें बांधे हुए है, जो तुम्हें उस चेतन से जुड़ने नहीं देता, उससे एक नहीं होने देता, उस पर पर्दा बनाए रखता है, तो बस उसी से निजात पानी है। जैसे जैसे तुम्हारा अस्वाभाविक होना विसर्जित होने लगेगा ना, बस बात बन जाएगी। फिर प्रश्न न पूछोगे कि जड़ और चेतन का फर्क बताओ या उसके संबंध में कुछ बताओ। घोषणा करोगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही मैं हूं सब जगह। बिल्कुल कृष्ण की तरह घोषणा करो कि सब में मैं व्याप्त हूं। बात साफ हो जाएगी कि वही ऊर्जा मैं हूं, लेकिन उसको पहले जानना पड़ेगा, उस स्वभाव को अपने भीतर जानना पड़ेगा। सारी साधना वही है। समझ में आ रहा है ना? जी स्वामी जी, एक और थोड़ा सा भ्रांति है या सत्य थोड़ा सा स्वामी जी को भी पूछना था कि इंद्रियों के थ्रू पहले ऐसा लगता था कि मैं छू रहा हूँ, अभी वो छुअन खत्म होकर के ऐसा लग रहा है कि मैं अपने में क्लोज हो रहा हूँ। अपने में? ये भ्रांति अपने में क्या? जैसे स्वामी जी इंद्रियों के थ्रू जैसे कुछ सुन रहा हूँ या देख रहा हूँ, तो पहले देख करके मैं उससे जुड़ता था। अब ऐसा लग रहा है कि सेम वैसे ही है, लेकिन अब मैं उसको छू नहीं रहा, अब मैं अपने निकट। बहुत सुंदर बात है ये, अच्छी बात है ये। यही तो करना है ना। बेहोशी का मतलब ही इतना है कि जाने अनजाने हर घटना के साथ तुम अटैच हो जाते थे, चाहे अच्छे अर्थों में चाहे बुरे अर्थों में। या तो तुम उसे घोषणा कर देते थे अच्छा हुआ, अगर अपने फायदे का सौदा रहेगा तो तुम अच्छा कहोगे, अपने घाटे का सौदा रहेगा तो तुम कहोगे बुरा हुआ। तो जाने अनजाने तुम उसके साथ अटैच हो जाते, जुड़ जाते। अब ध्यान ने तुम्हें धीरे धीरे वो प्रैक्टिस दी, वो सिखावट दी कि अब हर घटना के दृष्टा बने रहना है, साक्षी बने रहना है, एक दूरी बनाए रखनी है। चाहे अच्छी हो घटना चाहे बुरी हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस मैं देख रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारा स्वभाव है। वो स्वभाव एक दिन पूरी तरह निखर कर बाहर आ जाता है, लेकिन पहले दिन जब तुम ध्यान करते हो तब वो तुम पहला कदम उठाते हो। तुम बिल्कुल आदत के विपरीत काम करते हो। आदत क्या थी अब तक? हर घटना के साथ जुड़ जाना, अटैच हो जाना, उसका कर्ता हो जाना। उसी के कारण तो सुख दुख था, उसी के कारण तो बेचैनी थी। तुम हार गए, तुम्हें लगा मैं हार गया। अब मैं हार गया तो मैं दुखी होऊंगा ही होऊंगा। लेकिन ध्यान ने तुम्हें वो कला दी कि अब सुख आया तो जो पहले घोषणा होती थी कि मैं सुखी हो गया, वो बात अब तुम कह ना पाओगे। तुम देखोगे कि इस शरीर में सुख घटित हो रहा है, वो भोग कर उसको आनंदित भी हो रहा है, खुश भी हो रहा है मन, लेकिन मैं उसको दूर खड़े रहकर देखूंगा। अब बिल्कुल उससे विपरीत बात, कोई बीमारी आ गई, कोई दर्द आ गया, कोई पीड़ा आ गई, उसके भी तुम दृष्टा होने लगते, तो वो बात भी साफ होने लगती है कि ये जो पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, मेरा नहीं है। यही तो कला दी है तुम्हें ध्यान में, और क्या दिया है? ध्यान का अर्थ ही इतना है। तो जैसे जैसे वो तुम्हारी वो प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब उतनी, मतलब ये खबर है कि तुम्हारा ध्यान सही दिशा में जा रहा है,
अब पकड़ नहीं है कि अच्छा हुआ तो मेरा हुआ, मैंने किया, मेरे वजह से हुआ। ये भ्रांतियां टूट रही है, मेरे की भ्रांतियां टूट रही है। तो जैसे जैसे वो दूरी बनती है, सीधी सी बात है, अर्थात ध्यान अपना परिणाम ला रहा है। वो समझ खिल रही है कि सब हो रहा है, मैं देख रहा हूं। पहले भ्रांति थी कि मैं करता था तब घटना घटती थी। अब ये बात समझ में आने लगती है कि घटनाएं घट रही है, मैं नाहक ही उसके साथ जुड़ता था और करता बनता था। अब बात साफ होने लगती है कि घटनाएं तो घट रही है, मैं कुछ करूं या ना करूं, मैं बीच में आओ या ना आओ, हर घटना घट रही है, अच्छी भी बुरी भी। मैं तो सिर्फ दूर 2 कदम पीछे खड़े रहकर देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, देखता रहूंगा। अब जो देखने में माहिर हो गया, अब उसे सुखी करना असंभव, उसे दुखी करना असंभव, उसे बेचैन करना असंभव, क्योंकि वो तो देख ही रहा है ना। वो भाग कहां ला रहा है, वो उस किरदार में भाग कहां ले रहा है। वो तो दूर खड़े रहकर देख रहा है कि किरदार निभाया जा रहा है, उसका गवाह बन गया, उसका साक्षी बन गया। तो वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, ये उसकी खबर है। ये आपका प्रश्न वही खबर दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? जी स्वामी जी, आपका ही आशीर्वाद। बहुत भटका हूं मैं, बहुत भटका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सुन ही ली मेरी, जो आप से जुड़ पाया। धन्यवाद। भगवान प्रणाम।